हम सरकार बनाएंगे, पार्टी टिकट भी बांटेंगे, ये चीज आप ही का कहना है। हमने ये कहा था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमने ये कहा था कि वो अगर हमें साथ लेना चाहते हैं तो दे दीजिए, हम बढ़िया-बढ़िया लोगों को बाँट देंगे, ये हमने कहा। तो पार्टी बनाएंगे, टिकट बांटेंगे, नहीं, सरकार भी ऐसा नहीं कहा था। सरकार बनाने का कहने का मतलब है कि एक अच्छी सरकार, जैसे उदाहरण के लिए 2019 में हम जगन्नाथ महतो के समर्थन में थे, जी। यानी बनाने के लिए थे ना भाई। तो ये नहीं कि हम बनेंगे, बनाने की बात कहे मैंने। तो बनाने के लिए आप भी हो सकते हैं, हम आपका प्रचार कर सकते हैं, आपको अच्छा व्यक्ति मानकर आपको वहां ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तैयारी तो कर रहे हैं 24 का। नहीं, हम लोग आंदोलन के लिए लोगों को जगा रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बाकी तैयारी जनता कर रही है। कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? सोचे हैं सिंदरी ही नाम आ रहा बार-बार। नहीं। चुनाव लड़ने की अगर विषय का बात आता है तो हमको लगता है चुनाव पश्चिम बंगाल की किसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे। 32 का लड़ाई कर रहे, झारखंड में चुनाव लड़िएगा बंगाल? क्योंकि झारखंड में जितने लोग नहीं देंगे, सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ लोग आपसे नाराज भी है, इसलिए बंगाल से लड़ रहे हैं चुनाव। संभावना हो सकती है। सभी लोग तो कट चुके हैं आपसे। देखिए, सबसे पहला बात है, आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो साथ रहकर अपने आप को मैंने हाईलाइट करने निकल गए। तो जब उन्होंने देखा मनसा रोजी मैंने नहीं चला, जयराम महतो अपने अलगे कायदे कानून से चल रहा है, अपना जिद्दी है, हठीला है, तो निकल गए होंगे। बिल्कुल पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तक आए थे, लेकिन देख हमने पहले ही कहा आंदोलन स्टूडेंट का है, संचालित स्टूडेंट करेंगे। आंदोलन दामोदर नदी से है, संचालन दामोदर नदी से होगा। किसी के साथ हम नहीं जाएंगे, लोगों को हम लोगों के साथ होना है। कुछ लोग कटना शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात, क्यों नहीं कटेंगे? आज जयराम महतो अकेले है। बिल्कुल, जहाँ संघर्ष है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ दर्द है, जहाँ लंबा यातना है, वहाँ अकेला ही चलना पड़ता है। सही बात है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मंच में सिर्फ जयराम महतो। जहाँ तक मंच का विषय है, आपके गांव में खुद एक सभा होगी, मनेटाण में भी सभा होगी। वो कमेटी जहाँ जो सभा करेगी वो ना तय करेगी किसको बुलाना है, वो विषय के अनुसार बुलाती है। अब जैसे कोयला के खदान में चल रहा है, आपके संगठन का कौन ये निर्णय लेता है? हमारे संगठन से कोई निर्णय नहीं लेता है। वहाँ जयराम महतो कैसे पहुंच जाते हैं? लोग हमें बुलाते हैं। और लोग को? अब हम क्या करें उसमें? और भी तो आंदोलन नहीं, और भी लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप किसको मन नहीं देखें। आप हजारीबाग के क्षेत्र में चले जाए, वहाँ विकास नाम का साथी है। डुमरी के क्षेत्र में मोती बाबू में लिए जाते हैं, बगोदर में रिजू साहब से लिए जाते हैं। सबका अपना क्षेत्र, सबको बुलाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह अगर हमको बुलाया जाता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आपके संगठन से कोई निर्णय लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ सभा करेगा? देखिए, ऐसा अभी कोई ठीक से संचालित संगठन हमारा मैंने कागज कलमों में धरातल पर नहीं है। जो पहले हम लोग आंदोलन करने के लिए निकले थे, तो बस अभी आंदोलन ही हो रहा है। तो समिति तय करती है, जैसे मान के चलिए कहीं जमीन का मुद्दा है, बीसीसीएल का मुद्दा है, तो जो बीसीसीएल के मुद्दों को जानकार रखता है, वे लोग वहाँ वक्ता के रूप में रहते हैं। अगर जानकर जयराम महतो ही है? जी नहीं, आप तो गलत, बिल्कुल नहीं। वहाँ और भी वक्ता रहते हैं जो हमसे बेहतर बात को रखते हैं। हम उन्हीं को वॉच करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर उन्हीं की बातों के अनुसार कहते हैं। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर दिख रहे हैं। एक मंच में सब क्यों दिखेंगे? अगर हम कोल्हान गए तो उसका मतलब था लोगों को कोलांचल करना चाहिए था ना। सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, चुनाव का जो भी कर रहे हैं वे लोग। जयराम भी अपना कर रहे हैं। नहीं, हम जगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम कोल्हान गए थे ना 18 दिन के लिए, कोलांचल खाली था ना, तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको यहाँ क्या दिक्कत था तैयारी करने में? यहाँ क्या दिक्कत था सभा करने में? एक ही जगह होना जरूरी है। आप यहाँ करते हैं, गिरिडीह खाली था, बोकारो खाली था, हम 18 दिन कोल्हान में थे, आप यहाँ क्यों नहीं किए? चुनाव कोल्हान से लड़ रहे हैं, रामगढ़ से या कोयलांचल? नहीं, जगाने के लिए गए थे। चुनाव कहीं से फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं, फिलहाल लिख रहे हैं। पाराशनाथ शोर क्यों करता है? पाराशनाथ हाड़ मांस गलाता है, मेहनत से फसलें उगाता है, फिर एक पूंजीवाद वहां आता है और सारा फसल उठा कर ले जाता है, इसीलिए पाराशनाथ शोर करता है। तो एक छोटी सी कविता लिख रहे हैं फिलहाल। संविधान कानून की दुहाई देने वाले जयराम महतो सिंदरी कांड के बाद से भागे फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और जिंदगी का गणित है। किसी ने कहा है कि कभी अकड़ के नहीं रहना चाहिए, शेर से शक्ति तो सियार से चालाकी सीखनी चाहिए। अकड़ के नहीं है शायद, इसलिए सिजुआ में पुलिस को पुलिसिया सरवा भी आप कह दिए हैं। ऐसा देखिए, कभी कभी फॉलो फॉलो में हो जाता है, हम भी इंसान हैं। एक साल के आंदोलन में आपका शब्द काफी बदल चुका है। देखिए, बदलाव संसार का नियम है, और ये आक्रामकता हम भी स्टार्टिंग में बहुत स्लोली बोलते थे, बड़ी कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन एक साल में केवल दर्द मिला, एक साल में दुख मिला। लोगों के विस्थापितों को दर्द को देखें, नियोजन नीति को रद्द होते हुए देखें, तो ऑटोमेटिकली है हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो गुस्सा और वो आक्रामकता शब्दों के साथ जयराम को शोभा नहीं देता है। पुलिस को पुलिसिया, प्रतिनिधि को उटपटांग कहना, सरवा तक निकल जाता है। अरे ये कोड वर्ड है, सब कोई इतना भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, और फिर भी उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह का शब्द आया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और हम चाहेंगे कि सिंदरी कांड से भागा फिर रहे हैं क्या? नहीं, कहाँ भागेंगे, जब हम तो घर में देखिए रहे हैं। डीएसपी को चैलेंज कर दे रहे हैं आप।
हम चैलेंज नहीं किए, हम ये बोले हैं कि माननीय डीएसपी महोदय आइए अरेस्ट करके ले जाइए, लेकिन एक लाइन बता दीजिए इस जमीन में जो आप खड़े हैं ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और इसे 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। क्या आपके किसी भी खानदान में किसी का जमीन 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है? इसीलिए पहले एक बार अन्याय को जानिए, फिर हमारी लड़ाई को आप समर्थन दें या ना दें। डीएसपी को चैलेंज कर रहे हैं आप। बलियापुर में गए, वहां भी डीएसपी को खोज रहे थे। सिजवा में गए, वहां भी डीएसपी को खोज रहे हैं। खोज रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए, खोजने के मतलब थोड़ी के चैलेंज कर, उनसे बात करने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है आपको हमसे। खोजने के लिए कि पकड़ने के लिए? क्या हमको पकड़ो? तो पकड़ने के लिए हम घर में हैं कि पकड़ के ले जाइए, चल जाएंगे। बस वहाँ बढ़िया से थोड़ा सा यही कहेंगे कि भात अभी नहीं खा रहे 2-3 महीना से, रोटी में थोड़ा दीजिएगा, बढ़िया से खा लेंगे। जी जी। हम जब मुकुंदा से चलना शुरू किए थे तो कुछ लोगों का कहना था कि मुकुंदा का बीसीएल जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो क्या जयराम महतो वहाँ पहुंचेंगे? निश्चय ही पहुंचेंगे। जहाँ शोषण है, जहाँ दमन है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ उत्पीड़न है, जहाँ वंचन है, जहाँ दोहन है, हम वहाँ हैं। सभा होगा क्या मुकुंदा में? अब वो तो आप जानते हैं, आप सुने हैं, हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे। फिर आप बोलेंगे आप अकेले क्यों आए, तो वो कमेटी तय करेगी। देखिए सबसे पहला बात, ठंडा का मौसम है, समय को देखते हुए तो अपना 2-3 वक्ताओं की लिस्ट बनाती है, उसके अनुसार वो बुलाती है। ऐसा नहीं सबको बुलाया जाता है, जो लोग कह रहे हैं आप। और पहला बात तो सवाल जो मीडिया में आया है वह स्क्रिप्टेड सवाल था, ध्यान से सुनिएगा, वह स्क्रिप्टेड सवाल था, वो मीडिया का सवाल नहीं था। नाराजगी है इसलिए तो मीडिया में कह रहे हैं वो लोग। अरे भाई नाराजगी तब सभा की, किसने मना किया है? किसने मना किया? देखिए पारसनाथ के चारों तरफ आपके संगठन जेबीकेएसएस के संगठन के कोई निर्णय तो लेते होंगे ना, कौन कहाँ जाएगा? अरे भाई जेबीकेएसएस का निर्णय जो है अभी तक ठीक से पेन पेपर पर तैयार नहीं हुआ है। आने वाले जनवरी के या फरवरी के महीना में सारा पेन पेपर के साथ तैयार हो जाएगा और एक कोर कमेटी बन जाएगी जो तय करेगी कौन कहाँ जाएगा। लेकिन अभी तक का जो है, जो स्टार्टिंग में होता था, जो आंदोलन के शुरुआती चरण में होता था कि सब माने किसी का बुलावा आया, वो लोग डिमांड किए इसको भेजना है, ये डिमांड नहीं किए। वो फोन किए राहुल आपको आना है, राहुल गया, राहुल अपना ठिका लिया है। वो हमको फोन किए, हम अपना ठिका लिए हैं। वो अगला को पसंद है, अगला को बुलाए ना, किसी ने मना किया? मैथन में कोई बैठक होने वाला है? देखिए जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होगी तो पहुंचेंगे। पोस्टर बना है? देखिए पोस्टर हमारे नाम से रोज बनता है। इतना दिन से आंदोलन चला था, कहीं पैसा नहीं लग रहा। मैथन का प्रोग्राम में 200 रुपया लग रहा है। देखिए हमको जानकारी नहीं है, आप जाके एक बार वहाँ कवरेज कर सकते हैं, जानकारी नहीं है जी। हमारे पास तो 200 रुपया भी है नहीं। आप तो चाची की वादियों में हैं, पारसनाथ पहाड़ बहुत नजदीक है, एक बार जाके गांव वालों से भी एक बार कवरेज ले लीजिएगा, समुदाय विशेष से भी ले लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हम चाहते हैं आज तक जैसा जो काम करके गया है वो कोई और ना करे। एक पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए था, चाहे सांसद हो या विधायक जी हो, एक पक्ष की नहीं सुननी चाहिए। पहाड़, जंगल, जमीन, झरना, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक चीजों पर समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, व्यक्ति समुदाय विशेष का नहीं होना चाहिए। बाकी आस्था का सबका सम्मान करते हैं, सदैव सम्मान करेंगे, जब तक ये जीवन है हम लोग सबकी आस्था का सम्मान करेंगे। अगर किसी को नीम का पेड़ में शांति मिलता है तो हमको क्या दिक्कत है? किसी को पीपल का पेड़ के नीचे बैठकर शांति मिले, किसी को नदी में समाधि लेकर शांति मिले, किसी को पारसनाथ की चोटी में मिले, किसी को खेत में मिले, किसी को पर्वत में मिले, किसी को आग में चलकर शांति मिले, तो हम क्यों दिक्कत है? सब तो शांति की तलाश में, बस सबको